नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम वोकेशनल कंप्यूटर की क्लासेस ले रहे थे BA पार्ट 1 के लिए। आज जो कि डेट है 8 से आपकी दिवाली की जो वैकेशंस होती हैं वो शुरू हो रही है। तो आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए मतलब 18 तारीख तक आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनेगा। मैं आपसे चाहता हूं कि इन दिनों के अंदर आप जो भी वीडियोस अभी तक बन गए हैं, जो आपने शायद देखे नहीं हो, जो हो सकता है कि कभी डेटा खत्म हो गया हो, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो आप इन दिनों में उन सभी वीडियोस को वापस देखें, अपनी किताब के अंदर उसको मिलान करें कि हाँ कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे ही शायद दिवाली खत्म होगी और नवंबर के बाद में आपकी क्लासेस लगना शुरू हो जाएगी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जब आएंगे तो एक टेस्ट होगा उसके बारे में और आप उन टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपको दिवाली की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप स्वस्थ से अपने घर में खूब अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करें, बाहर ज़्यादा ना निकलें क्योंकि कोविड की सिचुएशन अभी चल रही है और तीसरी जो वेव बता रहे हैं, तीसरी जो लहर बता रहे हैं वो अभी चल रही है। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने इस उत्सव को, इस त्यौहार को खूब अच्छे से एंजॉय करें। और आज हम क्या करेंगे कि जो भी हमने आज तक पढ़ाया है वो सभी को हम वापस रिविजन करेंगे कि क्या था, किस बारे में था और क्यों था। ठीक है, तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंप्यूटर का परिचय से जो अपने शुरू किया था कि कंप्यूटर होता क्या है। क्या होता है कंप्यूटर? एक ऐसी मशीन जो गणनाएं करती है, कंप्यूटर कहलाती है। जैसे कंप्यूट मतलब गणना है और टर मतलब करने वाला, ऐसी एक डिवाइस जो गणनाएं करती है, इसको क्या हम कहते हैं? कंप्यूटर। उसकी विशेषताएं क्या थी? ये थकता नहीं है, इसकी स्पीड तेज होती है, ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छे से होती है, इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत अच्छे से होती है। ये सारी चीजें जो है वो आपके इसके अंदर कंप्यूटर की विशेषताएं थी। उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या था कंप्यूटर का? इनपुट लिया अपन ने, यहां से यहां हमने प्रोसेस कराया और यहां से आपके पास आउटपुट आ गया। यहां पर क्या था? सीपीयू था। यहां पर क्या थी? इनपुट डिवाइसेस थी, सीपीयू प्लस मेमोरी, और यहां पर आउटपुट डिवाइसेस। ये हो गई आपके पास में कि ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इसके बाद इनपुट डिवाइसेस आप इनपुट दे रहे थे, उसके बाद आप प्रोसेसिंग जो थी एलयू और सीपीयू से आप प्रोसेस करवा रहे थे लॉजिकल यूनिट से, और उसके बाद आप किसी एक आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उन सभी चीजों को जो हमने यहां पर कंप्यूटर में परफॉर्म किया है उसका आउटपुट हम ले रहे थे। ये हो गया आपका। उसके बाद होगा कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे वो अबेकस बना, कब इसमें पास्क लाइन आया, उसके बाद धीरे धीरे कैसे डिफरेंस इंजन आया और फिर अपना जो डिजिटल कंप्यूटर था वो कैसे आया। उसके बाद हमने देखा कि पीढ़ियां थी, 5 पीढ़ियां थी, किस किस प्रकार से उसके अंदर सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब था से लेकर हम जो ट्रांजिस्टर तक आए, माइक्रो प्रोसेसर तक आए, ये सब चीजें हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। इस आधार पर हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से कंप्यूटर किस किस में होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ये सब आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी होगी। उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसके लिए मैंने क्या कहा था, आप इसका वेट ना करें, किताब के अंदर पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपने आसपास की दुनिया जो है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो एक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, कोई ऑफिस के अंदर बैठ के अपने कंप्यूटर का काम कर रहा है तो वो अपने कंप्यूटर का काम कर रहा है। हर एक व्यक्ति जहां जहां कंप्यूटर काम हो रहा है उसका उपयोग ही तो है वो, तो वो अपने को दिमाग में रखना है। तो उस दिशा में हमने क्या देखा कि घर में प्रयोग, घर में कैसे प्रयोग हो रहा है। जैसे आज आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो एक तरीके से जो कंप्यूटर है, जो आपका मोबाइल है वही कंप्यूटर भी है, तो आप घर के अंदर प्रयोग कर पा रहे हो, शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए कर रहे हो, घर के अंदर गेम खेलने के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, म्यूजिक देख लिया, कोई मूवी देख ली उस हिसाब से करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख लिया आपने, उन सब चीजों के लिए भी करते हैं। उसके बाद हो गया कम्युनिकेशन के लिए, भाई घर में आप बैठे हो, आपको अपने पिताजी से या फिर अपने दोस्त से किसी से बात करनी है तो आप कंप्यूटर का उपयोग करोगे, वीडियो कॉल के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप उपयोग करोगे,
उसके बाद आता है कि शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। आपको हर चीज़, कंप्यूटर की हर चीज़ समझाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको सिस्टम पर बिठाते हैं, आप उस पर काम करते हो, एक तरीके से वो शिक्षा में प्रयोग हो गया। जैसे कोई ज्योग्राफी की कोई स्लाइड है, उसको समझाने के लिए कई बार हम उसका प्रयोग करते हैं कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर में देख के आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए आपको हम प्रयोग करवाते हैं एक कंप्यूटर का और एक सिस्टम का। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ऑफिस में कैसे प्रयोग किया जाता है, ऑफिस में कहाँ प्रयोग किया जाता है। ऑफिस में ऐसा प्रयोग होता है कि जो भी आजकल तो सारे जो ऑफिस हो गए वो डिजिटल हो चुके हैं, ऑनलाइन ऑफिस हो गए हैं, हर जगह पर आजकल तो कंप्यूटर की शिक्षा है वो जरूरी मांगी जाती है। हालांकि आप देखोगे कि जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हो उसके अंदर भी आपका कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि आजकल हर ऑफिस के अंदर क्या है कि कंप्यूटर का उपयोग किया ही जाता है। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने जन उपयोगी स्थानों पर इसका प्रयोग, जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हो, पूछताछ की जो खिड़की है, पहले क्या होता था, मैनुअल रूप में वो लिख के बैठते थे, पेपर पेज लेके बैठते थे और आपको जानकारी देते थे। उसमें बहुत समय लगता था कि कौन सी ट्रेन के बारे में आप जानकारी पूछ रहे हो। अब क्या होता है कि अब आपको सीधा वहां जाना होता है, वो उस जगह का नाम टाइप करते हैं और आपको उसकी जानकारी मिल जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो ये भी क्या है, एक जनोपयोगी स्थान, भाई जनता के लिए उपयोग में आने वाले स्थान पर भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग में कैसे प्रयोग किया जाता है। आजकल तो सारा काम ऑनलाइन होता है। बैंकिंग के अंदर आपके पास यूपीआई भी है, आपके पास एटीएम कार्ड भी है, आपकी जो ब्रांच है वहां पर भी जैसे ही आपने पैसे जमा कराए आपके पास अकाउंट में भी आ जाते हैं। ये सब चीजें क्या है, बैंकों के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग है। उसके बाद हो गया वर्चुअल रियलिटी में प्रयोग। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, जब आप अपने आंखों के ऊपर एक अलग मास्क टाइप का एक चश्मा लगाते हैं, गॉगल लगाते हैं, फिर डिवाइस लगाते हैं, उसके बाद आपकी जो रियलिटी है, जैसे मैं क्लासरूम में खड़ा हूं, मुझे ये ना दिखकर मुझे कहीं और की जगह दिखती है, कुछ और गेम दिखता है या फिर कुछ और मूवी दिखती है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल मतलब कि जो एक्चुअली में है नहीं, झूठी, आभासी जिसे कहते हैं, जिसका आभास हमें होता है कि होता है। और रियलिटी मतलब कि जो दुनिया है वो कैसी, आभासी दुनिया, ऐसी दुनिया जो है नहीं परंतु अपन को लगता है कि मेरे आसपास है, उसे अपन क्या कहेंगे, वर्चुअल रियलिटी। व्यवसाय में उपयोग, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अलग अलग ऑफिसेज के अंदर, अलग अलग प्रोफेशन के अंदर कंप्यूटर का खूब उपयोग आजकल होता है। मनोरंजन के लिए इससे बेहतर आप इससे बेहतर क्या जान पाओगे। आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, जो भी सारे काम करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर का होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद हो गया डीटीपी के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, जैसे आप बड़े बड़े फ्लैक्स देखते हो, पेम्पलेट्स देखते हो या फिर अखबार देखते हो, ये कहाँ पर प्रिंट होके आते हैं, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके पास प्रिंट होके आते हैं। उसके बाद हो गया खेल में प्रयोग, जैसे आज से आपने बहुत सालों पहले देखा होगा कि सारी जो डिपेंडेंसी होती थी वो एक, जैसे क्रिकेट के मैच में एम्पायर पर होती थी, या फिर टेनिस के मैच में, या फिर कबड्डी के मैच में। परंतु आजकल क्या कि इतने सारे कैमरे और इतने सारे सिस्टम और इतने सारे कंप्यूटर लगा दिए गए वहां पर कि हम हर चीज का आपको रिव्यू दिख जाता है, 360 एंगल दिख जाता है, सारा डाटा जो आपके पास आ जाता है। तो खेल खेलना और खेल को समझना भी बहुत आसान हो चुका है। उसके बाद अपन बात करते हैं डिजाइन और उत्पाद के लिए। डिजाइनिंग के लिए भी कैमकैड का प्रयोग करते हुए, जैसे कोई गाड़ी बन रही है उसका मॉडल बनाने के लिए भी, और उसके उत्पादन के लिए जो हम एक शीट देना चाहते हैं, जो उसको इनपुट देना चाहते हैं, वो भी आजकल कंप्यूटर के माध्यम से होता है। उसके बाद हो गया रिसर्च के लिए, जैसे मैं एक रिसर्चर हूं, तो रिसर्चर में मुझे पता है कि मुझे अगर अमेरिका की कोई चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है, कोई डेटा लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मुझे वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से किसी को खत लिख के चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कंप्यूटर पर मेल भेज के चीज़ें मंगवा सकता हूँ, या फिर मैं सीधी वहाँ पर बात कर सकता हूँ। तो रिसर्च के अंदर भी बहुत अच्छे से काम आता है। अब सोचो कि मेरे पास डेटा आ गया, अब मुझे बहुत सारे कैलकुलेशंस करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो भी मैं उसी कंप्यूटर के माध्यम से बहुत आसानी से कर पाता हूँ। उसके बाद अपन कहते हैं मिलिट्री के अंदर, मिलिट्री क्या करती है कि अलग अलग टाइप के जो हैं आपके सैटेलाइट भेजती है, उपग्रह भेजती है ऊपर। उपग्रह भेजने पर क्या होता है कि वहां पर उनको कंट्रोल करने के लिए भी तो कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, नहीं तो कंट्रोल कैसे करोगे आप। तो इन सब चीजों के लिए भी, और इसके साथ में ही आप मिलिट्री के साथ में ही आप अंतरिक्ष का भी देखो, अंतरिक्ष में भी जो भी चीजें जाती है वो भी कंप्यूटराइज चीजें होती है और कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। रोबोट्स जो होता है, जैसे हमने भेजा था रोबोट को
अलग अलग टाइप के रोबोट आप देखते हैं, जिससे सोफिया है, वो एक सऊदी अरब की एक रोबोट है जो कि एकदम ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड किसे कहते हैं? जो इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योजना और प्रबंधन में कोई भी चीज़ की प्लानिंग करनी है, आपको कोई भी चीज़ की योजना बनानी है, तो जो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जो कैलकुलेशंस करनी होती है वो कंप्यूटर अपनी बहुत आसानी से कर देता है। हम ये आगे देखेंगे कि किस प्रकार ये एवरेज फंक्शन लगता है, फिर सम फंक्शन लगता है, मैक्स मिनिमम वाले फंक्शन लगते हैं और क्यों लगते हैं, ये सब हम आपको अगली जो आपकी क्लास है सेकेंड ईयर होगा उसके अंदर हम समझाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग और विज्ञापन में। अब आप देखते होंगे अपने टीवी के अंदर कि जब भी कोई एड आता है तो वो किस प्रकार से एक एनिमेशन बना हुआ होता है, उसमें कभी कोई छोटा सा एक कार्टून कैरेक्टर निकल के बाहर आता है। वो सारा काम जो होता है वो हम कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं, जिसे हम एनिमेशन कहते हैं। उसके बाद हो गया हेल्थ केयर में उपयोग। हेल्थ केयर सेक्टर है, उसके अंदर कैसा प्रयोग किया जाता है? जैसे डॉक्टर दिल्ली बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं कंप्यूटर जो वीडियो कॉल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उनके माध्यम से उनसे बात कर सकता हूँ, अपनी तकलीफ बता सकता हूँ, और मुझे हो सकता है कि जो भारत के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं उनको मैं दिल्ली ना जाकर मिलते हुए यहीं से मैं उनके सलाह ले सकता हूँ। ये एक तरीके से बहुत हेल्पफुल है कंप्यूटर के यूज करते हुए। उसके बाद अपन बात करते हैं कला के क्षेत्र में, जैसे मूवीज बनती है, या फिर जैसे मैं बात करूं कि किसी आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए, फिर किसी म्यूजियम को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डिजिटल फॉर्मेट बना देते हैं ताकि वो सालों साल वो चीज़ बनी रहे। उसके बाद अपन बात करते हैं वैज्ञानिकी में, जैसा मैंने पहले बता रखा है कि रिसर्च करने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरत होती है कंप्यूटर की, क्योंकि बहुत ही तेज़ गति से कार्य करने वाली चीज़ें होती है। उसके बाद हमने देखा कि नंबर सिस्टम, डेसिमल क्या होता है? जो 10 वाला होता है, जो 0 से लेकर 9 तक चलता है। उसके बाद आपका क्या आ गया? बाइनरी। बाइनरी के अंदर क्या था? 0 या फिर 1 हो गया। 0 से लेकर 7 कौन सा हो गया? ऑक्टल हो गया। 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक आपका हेक्साडेसिमल हो गया। ये क्या थे आपके अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये आपके नंबर थे। हमने देखा कि एक दूसरे को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, एक दूसरे के साथ हम किस प्रकार से अलग अलग टाइप के कार्य कर पा रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। जब कंप्यूटर में हम ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहे थे तो हमने जरूरी चीजें, 3 क्या चीजें जरूरी थी? प्रोसेसिंग जरूरी थी, आउटपुट जरूरी था, और उन सबसे पहले जरूरी था इनपुट। इनपुट क्या होता है? रॉ इंफॉर्मेशन, जिसको यूज लेते हुए कंप्यूटर किसी डिसीजन या फिर किसी रिजल्ट को प्रकट करता है। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? कीबोर्ड पढ़ा था। कीबोर्ड किस प्रकार का होता है? उसमें बहुत सारी कीज लगी होती है, बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं, और अलग अलग बटन जब प्रेस करते हो तो अलग अलग टाइप का आपको सिग्नल्स वहां पर जाता है सिस्टम के अंदर, और वो उनका उपयोग करते हुए आपका जो भी आपने टाइप किया उसको लिख पाता है। उसके बाद माउस था, जॉयस्टिक था, ट्रैक बॉल था, उसके बाद लाइट पेन था, उसके बाद टच स्क्रीन, इमेज स्कैनर, OCR, OMR, BCR, BCR मतलब बारकोड रीडर, उसके बाद MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, टच पैड, गेम पैड, डिजिटाइजर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, ये सारे जो आपके क्या थे? इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल थे। उसके बाद हमने देखा कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। आउटपुट डिवाइसेस होती है मॉनिटर, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, LCD, प्रिंटर। प्रिंटर में कौन कौन से थे? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। उसके बाद बबल जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, हाइड्रा प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, बारकोड प्रिंटर, कॉम प्रिंटर, बार प्रिंटर, प्लॉटर, उसके बाद प्रोजेक्टर और स्पीकर। ये जो चीजें थी वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस में आती है। अब आप जब भी दिवाली के बाद आएंगे हम मेमोरी समझेंगे कि भाई हम सब ये सारे काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनपुट भी दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आउटपुट भी आ रहा है, तो ये जा कहाँ रहा है, ये सिस्टम के अंदर कहाँ जाता है, कैसे सेव होता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कितनी टाइप की होती है मेमोरी, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी इस सब चीज़ों को रिवाइज करने में।
मैं आशा करता हूं कि आप घर पे बैठ के जब तक कि दिवाली की छुट्टियां खत्म होगी 18 तारीख तक, आप सभी चीज़ों को वापस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ताकि जो आगे जो थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि मेमोरी को समझना थोड़ी स्मार्ट की बात है, इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज बहुत ईजी थी, तो आप तब तक बिल्कुल सभी लोग तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम अच्छे से पढ़ाई शुरू करेंगे मेमोरी के बारे में। अपनी इस दिवाली को बहुत अच्छे से और मंगलमय तरीके से मनाएं, पटाखे को ज़्यादा पास ना जाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने पढ़ाई का ध्यान रखें, अपने घर वालों के साथ खूब घुल मिलकर प्यार से दिवाली का आनंद लें। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिवाली की अग्रिम कोटि कोटि शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। धन्यवाद। टेक केयर।